दोस्तों, अगर आपकी मीन राशि है यानी पाइसेस जॉडिक साइन है तो जुलाई का महीना आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। इस महीने वो होने वाला है जो आपने सोचा नहीं था, और इस महीने वो भी होने वाला है जिसकी आप लंबे समय से कल्पना कर रहे थे। यानी ये महीना, इसमें ग्रहों का खेल आपके जीवन में भी कोई नया खेल करने वाला है। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या उसमें कोई नया मोड़ आएगा? आपका बिजनेस कैसा रहेगा, क्या आगे बढ़ेगा? आपका कैरियर कैसा रहेगा, क्या प्रमोशन का योग बनेगा? आपकी यात्राएं कैसी रहेंगी, क्या विदेश यात्राएं भी उसमें शामिल रहेगी? क्या आपके इनकम के नए साधन बनेंगे? इन तमाम सवालों का जवाब जो है इस पोस्ट में छिपा हुआ है। मीन राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है, कहीं कहीं मुश्किलें भी चल रही हैं, कहीं कहीं बिना वजह काम में रुकावट भी आ रही है। लेकिन अब खेल बदलने वाला है, जुलाई महीने से बदलने वाला है, और मीन राशि वालों के लिए बदलने वाला है। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों। मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि। मीन राशि शुक्राचार्य की उच्च राशि है। मीन राशि पर 7.5 भी चल रही है, और जुलाई महीने में मीन राशि वालों को बृहस्पति और शुक्राचार्य, इन दोनों गुरु ग्रहों का आशीर्वाद मिलने वाला है। क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो अपनी उच्च कर्क राशि में गोचर करके अत्यंत पावरफुल हो चुके हैं, और उनकी पूरी पावर जो है वो मीन राशि वालों को मिलने वाली है। शुक्राचार्य राशि परिवर्तन करने वाले हैं, आपको लग्जरी लाइफ देने वाले हैं। कब, कैसे, किस तारीख को, कैसे, कौन सा ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है, सुन लीजिए। जुलाई महीने में ग्रहों का जो खेल है, जो बदलाव का खेल है, 4 जुलाई से शुरू हो जाएगा। प्रेम, सौंदर्य, ऐश्वर्य, लग्जरी लाइफ के कारक शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन कर लेंगे। 7 जुलाई को हमारी बुद्धि, विवेक, वाणी, कम्युनिकेशन स्किल और बिजनेस के प्रतीक बुध ग्रह अपनी मिथुन राशि में रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, उल्टी चाल में आ जाएंगे, वक्र अवस्था में आ जाएंगे। 16 जुलाई को ग्रहों के राजा सूर्य जो है वो कर्क राशि में आकर देवगुरु बृहस्पति के साथ मिलकर गुरु आदित्य राजयोग बनाएंगे। बहुत पावरफुल राजयोग होता है ये। जिन लोगों की कुंडली में होता है उनका समाज में डंका बजता है। और फिर 26 जुलाई को जो शनि देव हैं, जो न्याय के देवता हैं, कर्मों का फल देने वाले देवता हैं, वो 138 दिन के लिए रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, उल्टी चाल में आ जाएंगे, वक्री हो जाएंगे। यानी जुलाई महीने में 2 महत्वपूर्ण प्लैनेट शनि और बुध वक्री होने वाले हैं। जुलाई महीने में शुक्राचार्य और सूर्य राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो जुलाई का महीना मीन राशि वालों की लाइफ में एक नई बहार, एक नई ऊर्जा और एक नया वरदान लेकर के आया है। आपकी पर्सनल लाइफ भी बेटर होगी, प्रोफेशनल लाइफ में भी कई नए सुखद अनुभव आपको होंगे, कैरियर में भी होंगे, बिजनेस में भी होंगे। आर्थिक स्थिति भी यू टर्न लेगी। सिलसिलेवार जानना चाहते हैं तो बता देता हूं। पहले पर्सनल लाइफ से शुरू करते हैं। तो आपकी लव लाइफ बेहतर होगी, प्रेम और रोमांस के मौके आपको शुक्राचार्य देंगे। आप अपने पार्टनर के साथ और इमोशनली कनेक्ट होंगे, कहीं घूमने का कार्यक्रम बना सकते हैं। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो दूर होगी। जीवन में नया प्रेम दस्तक दे सकता है। अगर आप तलाकशुदा हैं तो जीवन में फिर से खुशियों की कोंपलें फूट सकती हैं। आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर किसी इंपॉर्टेंट योजना को फाइनलाइज कर सकते हैं, अंतिम रूप दे सकते हैं। संतान के कैरियर से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। घर में सुख, समृद्धि, खुशी का माहौल बनेगा। कोई ऐसी घटना भी होगी जिसमें घर में आप बहुत खुशी भरे पल गुजारेंगे। आपका इंथ्यूजियाज्म लेवल गजब का रहेगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो प्रमोशन के योग बनेंगे, कैरियर में आगे बढ़ने के योग बनेंगे। मनचाही जगह पर पोस्टिंग पाने के लिए अगर लंबे समय से आप ट्राई कर रहे थे तो जुलाई का महीना आपकी इच्छा पूरी कर सकता है। बेरोजगार हैं तो रोजगार की खिड़की खुल सकती है। अपने कैरियर में नया ट्विस्ट देना चाहते हैं, कैरियर में कोई नया मोड़ आप लाने के इच्छुक हैं, या आप अपना कैरियर चेंज करना चाहते हैं, कैरियर में कोई नया प्रयोग करना चाहते हैं, तो जुलाई का महीना आपके लिए नए अल्टरनेटिव, नई अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ रहा है। आपके उच्चाधिकारी आप पर मेहरबान रहेंगे। आपको कोई इंपॉर्टेंट दायित्व सौंपा जा सकता है जिससे आपका प्रभाव और बढ़ेगा। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को विस्तार देने में कामयाब रहेंगे। एक बिजनेस के साथ कोई नया बिजनेस आप ऐड कर सकते हैं।
आर्थिक स्थिति आपकी बेटर होगी। मार्केट में कहीं पैसा फंसा हुआ है, आप परेशान हैं, तो पैसा वापस पाने की आप उम्मीद कर सकते हैं। सेविंग करने के आपको मौके मिलेंगे, जिससे आप धीरे धीरे कर्ज उतारते हुए चले जाएंगे। विदेश जाने की कोई फाइल लगाई, अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। और जुलाई महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके रास्ते से कांटे हटाते चले जाएंगे। आपकी सोशल इमेज बढ़ेगी, प्रभावशाली लोगों के साथ आपका मेल मिलाप होगा, आपका पीआर नेटवर्क बढ़ेगा, लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे, आपके विचारों से प्रभावित होंगे। शुक्राचार्य आपको मटीरियलिस्टिक और लग्जरी लाइफ देंगे। नया वाहन, नया फ्लैट खरीदने का आपका सपना पूरा हो सकता है। पुरानी प्रॉपर्टी अगर सेल करना चाहते हैं, अच्छे दाम मिल सकते हैं। विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो खूबसूरत मौके मिल सकते हैं। विदेश जाने की कोई फाइल लगाना चाहते हैं मीन राशि के लोग, तो जुलाई का महीना आपकी फेवर में है। अगर आप आईटी सेक्टर में हैं, टूरिज्म सेक्टर में हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हैं, मल्टीमीडिया में है, लॉ के क्षेत्र में है, एजुकेशन सेक्टर में है, आपकी टैलेंट जो है वो खुल करके सामने आएगी। आपका नेम एंड फेम होगा। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। कोर्ट कचहरी के मामले में कामयाबी मिलेगी। पैतृक संपत्ति को लेकर लंबे समय से अगर कोई परिवार के सदस्यों के बीच डिस्प्यूट चल रहा था तो वो सुलझ जाएगा। आप फायदे में रहेंगे। आपके सब्र का, आपकी सहनशीलता का जितना इम्तिहान शनिदेव ने लेना था वो ले चुके हैं। अब कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, और मीठा फल आपको जुलाई में मिलने वाला है। इस महीने की 3 तारीखें नोट कर लीजिए। ये आपको इन तारीखों को अलर्ट रहना है। डरा नहीं रहा हूं, सचेत कर रहा हूं कि इन 3 तारीखों को लंबी अवधि की कोई इन्वेस्टमेंट उस दिन करने से बचना है। इन 3 तारीखों को आपने ड्राइविंग थोड़ा संभल कर करनी है। किसी की झूठी गवाही नहीं देनी है। किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर बहुत सोच समझ कर साइन करने हैं, अन्यथा दिक्कत खड़ी हो सकती है, क्योंकि 7.5 भी चल रही है। ये 3 तारीखें हैं, आप नोट कर लीजिए। 8 जुलाई, 14 जुलाई और 26 जुलाई। 8 जुलाई, 14 जुलाई, 26 जुलाई, ये 3 दिन ऐसे हैं जिसमें आपने कोई नया बिजनेस शुरू नहीं करना है, नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपने किसी की गवाही, झूठी गवाही नहीं देनी है, ड्राइविंग संभल कर करनी है, सेहत का ख्याल रखना है। बाकी जुलाई महीने में 31 दिन होते हैं, 28 दिन आपके लिए फेवर में रहने वाले हैं। आज की पोस्ट में इतना ही। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी।